प्रेमचंद, ये नाम किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, बस नाम ही काफ़ी है। नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून इन किया है द साइलेंट जोन पर। मैं परमिता आपको यहाँ हिंदी साहित्य की बेहतरीन कथाएं सुनाती हूँ। आज की कहानी है प्रेमचंद की 2 कब्रें। चलिए शुरू करते हैं। अब ना वो जौबन है, ना नशा, ना वो उन्माद। वो महफिल उठ गई, वो दीपक बुझ गया जिससे महफिल की रौनक थी। वो प्रेम मूर्ति कब्र की गोद में सो रही है। हाँ, उसके प्रेम की छाप अब भी हृदय पर है और उसकी अमर स्मृति आंखों के सामने। वीरांगनाओं में ऐसी वफा, ऐसा प्रेम, ऐसा व्रत दुर्लभ है और रईसों में ऐसा विवाह, ऐसा समर्पण, ऐसी भक्ति और भी दुर्लभ। कुंवर रणवीर सिंह रोज बिना नागा संध्या समय जोहरा के कब्र के दर्शन करने जाते, उसे फूलों से सजाते, आंसुओं से सींचते। 15 साल गुजर गए, एक दिन भी नागा नहीं हुआ। प्रेम की उपासना ही उनके जीवन का उद्देश्य था। उस प्रेम का जिसमें उन्होंने जो कुछ देखा वही पाया और जो कुछ अनुभव किया उसी की याद अब भी उन्हें मस्त कर देती है। इस उपासना में सुलोचना भी उनके साथ होती। वो जोहरा का प्रसाद और कुंवर साहब की सारी अभिलाषाओं का केंद्र थी। कुंवर साहब ने 2 शादियां की थी, पर दोनों स्त्रियों में से एक भी संतान का मुंह न देख सकी। कुंवर साहब ने फिर विवाह न किया। एक दिन एक महफिल में उन्हें जोहरा के दर्शन हुए। उस निराश पति और अतृप्त युवती में ऐसा मेल मानो चिरकाल से बिछड़े हुए 2 साथी फिर मिल गए हो। जीवन का वसंत विकास, संगीत और सौरभ से भरा हुआ आया, मगर अफसोस 5 वर्षों के अल्पकाल में उनका अंत हो गया। वो मधुर स्वप्न निराशा से भरी हुई जागृति में लीन हो गया। वो सेवा और व्रती की देवी 3 साल की सुलोचना को उनकी गोद में सौंपकर सदा के लिए सिधार गई। कुंवर साहब ने इस प्रेम आदेश का इतने अनुराग से पालन किया कि देखने वालों को आश्चर्य होता था। कितने ही तो उन्हें पागल समझते थे। सुलोचना ही की नींद सोते, उसी की नींद जागते, खुद पढ़ाते, उसके साथ शेर करते, इतनी एकाग्रता के साथ जैसे कोई विधवा अनाथ बच्चे को पाले। जब से वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई, उसे खुद मोटर में पहुंचाते और शाम को खुद जाकर ले आते। वो उसके माथे पर से वो कलंक धो डालना चाहते थे जो मानो विधाता ने क्रूर हाथों से लगा दिया था। धन तो उसे न धो सका, शायद विद्या धो डाले। एक दिन शाम को कुंवर साहब जोहरा के मजार को फूलों से सजा रहे थे और सुलोचना कुछ दूर पर खड़ी अपने कुत्ते को गेंद खिला रही थी कि सहसा उसने अपने कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर रामेंद्र को आते देखा। सकुचा कर मुंह फेर लिया, मानो उन्हें देखा ही नहीं। शंका हुई कहीं रामेंद्र इस मजार के विषय में कुछ पूछ न बैठे। यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए उसे अभी 1 साल हुआ था। इस 1 साल में उसने प्रणय के विविध रूपों को देख लिया था। कहीं क्रीड़ा थी, कहीं विनोद था, कहीं कुत्सा थी, कहीं लालसा थी, कहीं उच्छृंखलता थी, किंतु कहीं वो सहृदयता न थी जो प्रेम का मूल है। केवल रामेंद्र ही एक ऐसे सज्जन थे जिन्हें अपनी ओर ताकते देखकर उसके हृदय में सनसनी होने लगती थी। पर उनकी आंखों में कितनी विवशता, कितनी पराजय, कितनी वेदना छिपी होती थी। रामेंद्र ने कुंवर साहब की ओर देखकर कहा, तुम्हारे बाबा इस कब्र पर क्या कर रहे हैं? सुलोचना का चेहरा
कानों तक लाल हो गया। फिर बोली, ये उनकी पुरानी आदत है। रामेंद्र ने कहा, किसी महात्मा की समाधि है? सुलोचना ने इस सवाल को उड़ा देना चाहा। रामेंद्र ये तो जानते थे कि सुलोचना कुंवर साहब की दास्ता औरत की लड़की है, पर उन्हें ये न मालूम था कि ये उसी की कब्र है और कुंवर साहब अतीत प्रेम के इतने उपासक हैं। मगर ये प्रश्न उन्होंने बहुत धीमे स्वर में न किया था। कुंवर साहब जूते पहन रहे थे। ये प्रश्न उनके कान में पड़ गया। जल्दी से जूता पहन लिया और समीप जाकर बोले, संसार की आंखों में तो वो महात्मा न थी, पर मेरी आंखों में थी और है। ये मेरे प्रेम की समाधि है। सुलोचना की इच्छा होती थी यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन कुंवर साहब को जोहरा के यशोगान में आत्मिक आनंद मिलता था। रामेंद्र का विस्मय देखकर बोले, इसमें वो देवी सो रही है जिसने जीवन को स्वर्ग बना दिया था। ये सुलोचना उसी का प्रसाद है। रामेंद्र ने कब्र की तरफ देखकर आश्चर्य से कहा, अच्छा? कुंवर साहब ने मन में उस प्रेम का आनंद उठाते हुए कहा, वो जीवन ही और था प्रोफेसर साहब। ऐसी तपस्या मैंने और कहीं नहीं देखी। आपको फुर्सत हो तो मेरे साथ चलिए, आपको उन यौवन स्मृतियों सुलोचना बोल उठी। वे सुनाने की चीज़ नहीं है दादा, कुंवर ने कहा। मैं रामेंद्र बाबू को गैर नहीं समझता। रामेंद्र को प्रेम का ये अलौकिक रूप मनोविज्ञान का एक रत्न सा मालूम हुआ। वो कुंवर साहब के साथ ही उनके घर आए और कई घंटों तक उन हसरत में डूबी हुई प्रेम स्मृतियों को सुनते रहे, जो वरदान मांगने के लिए उन्हें साल भर से साहस न होता था, दुविधा में पड़कर रह जाते थे, वो आज उन्होंने मांग लिया। लेकिन विवाह के बाद रामेंद्र को नया अनुभव हुआ। महिलाओं का आना जाना प्राय बंद हो गया। इसके साथ ही मर्द दोस्तों की आमदरफ्त बढ़ गई। दिन भर उनका तांता लगा रहता था। सुलोचना उनके आदर सत्कार में लगी रहती। पहले 1-2 महीने तक तो रामेंद्र ने इधर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कई महीने गुजर गए और स्त्रियों ने बहिष्कार का त्याग न किया, तो उन्होंने एक दिन सुलोचना से कहा, ये लोग आजकल अकेले ही आते हैं। सुलोचना ने धीरे से कहा, हाँ देखती तो हूँ। रामेंद्र बोला, इनकी औरतें तुमसे तो परहेज नहीं करती? सुलोचना ने कहा, शायद करती हो। रामेंद्र फिर बोला, मगर वे लोग तो विचारों के बड़े स्वाधीन हैं। इनकी औरतें भी शिक्षित हैं, फिर ये क्या बात है? सुलोचना ने दबी आवाज़ में कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। रामेंद्र ने कुछ देर असमंजस में पड़कर कहा, हम लोग किसी दूसरी जगह चले जाएं तो क्या हर्ज है? वहाँ तो कोई हमें न जानता होगा। सुलोचना ने अब की बार तीव्र स्वर में कहा, दूसरी जगह क्यों जाएं? हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, किसी से कुछ मांगते नहीं। जिसे आना हो आए, न आना हो न आए, मुंह क्यों छुपाए? धीरे धीरे रामेंद्र पर एक और रहस्य खुलने लगा, जो महिलाओं के व्यवहार से कहीं अधिक घृणास्पद और अपमानजनक था। रामेंद्र को अब मालूम होने लगा कि ये महाशय जो आते हैं और घंटों बैठे सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों पर बहस किया करते हैं, वास्तव में विचार विनिमय के लिए नहीं, बल्कि रूप की उपासना के लिए आते हैं। उनकी आंखें सुलोचना को खोजती रहती है, उनके कान उसी की बातों की ओर लगे रहते हैं। उनके रूप माधुर्य का आनंद उठाना ही उनका अभिष्ट है। यहाँ उन्हें वो संकोच नहीं होता जो किसी भले आदमी की बहू बेटी की ओर आंखें नहीं उठने देते। शायद वे सोचते हैं यहाँ उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। कभी कभी जब रामेंद्र की अनुपस्थिति में कोई महाशय आ जाते तो सुलोचना को बड़ी कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ता। अपनी चित्तवन से, अपनी कुत्सित संकेतों से, अपनी रहस्यपूर्ण बातों से, अपनी लंबी सांसों से उसे दिखाना चाहते थे
कि हम भी तुम्हारी कृपा के भिखारी हैं। अगर रामेंद्र का तुम पर 16 आना अधिकार है तो थोड़ी दक्षिणा के अधिकारी हम भी हैं। सुलोचना उस वक्त जहर का घूंट पी कर रह जाती। अब तक रामेंद्र और सुलोचना दोनों क्लब जाया करते थे। वहाँ उदार सज्जनों का अच्छा जमघट रहता था। जब तक रामेंद्र को किसी की ओर संदेह न था, वो उसे आग्रह करके अपने साथ ले जाते थे। सुलोचना के पहुंचते ही यहाँ एक स्फूर्ति सी उत्पन्न हो जाती थी। जिस मेज पर सुलोचना बैठती उसे लोग घेर लेते थे। कभी कभी सुलोचना गाती थी। उस वक्त सब के सब उन्मुक्त हो जाते थे। क्लब में महिलाओं की संख्या अधिक न थी। मुश्किल से 5-6 औरतें आती थी, मगर वे भी सुलोचना से दूर दूर रहती थी। बल्कि अपनी भाव भंगियों से और कटाक्षों से वे उसे जता देना चाहती थी कि तुम पुरुषों का दिल खुश करो, हम कुल बधुओं के पास तुम नहीं आ सकती। लेकिन जब रामेंद्र पर इस कटु सत्य का प्रकाश हुआ तो उन्होंने क्लब जाना छोड़ दिया। मित्रों के यहाँ आना जाना भी कम कर दिया और अपने यहाँ आने वालों को भी उपेक्षा करने लगे। वो जानते थे कि मेरे एकांतवास में कोई विघ्न न डाले। आखिर उन्होंने बाहर आना जाना छोड़ दिया। अपने चारों ओर छल कपट का जाल सा बिछा हुआ मालूम होता था। किसी पर विश्वास न कर सकते थे। किसी से सद्व्यवहार की आशा नहीं। रामेंद्र नाथ सोचते, ऐसे धूर्त कपटी दोस्ती की आड़ में गला काटने वाले आदमियों से मिले ही क्यों। वे स्वभाव से मिलनसार आदमी थे, पक्के यारबाज। ये एकांतवास जहाँ ना कोई सैर थी, ना विनोद, ना कोई चहल पहल, उनके लिए कठिन कारावास से कम न था। यद्यपि कर्म और वचन से सुलोचना की दिलजोई करते रहते थे, लेकिन सुलोचना की सूक्ष्म और सशंक आंखों से अब ये बात छिपी न थी कि ये अवस्था इनके लिए दिन प्रतिदिन असह्य होती जाती थी। सुलोचना दिल में सोचती, इनकी ये दशा मेरे ही कारण तो है, मैं ही तो इनके जीवन का कांटा हो गई। एक दिन उसने रामेंद्र से कहा, आजकल क्लब क्यों नहीं चले जाते? कई सप्ताह हुए घर से निकलते तक नहीं। रामेंद्र ने बेदिली से कहा, मेरा जी कहीं जाने को नहीं चाहता, अपना घर सबसे अच्छा है। सुलोचना ने कहा, जी तो उपता ही होगा, मेरे कारण ये तपस्या क्यों करते हो? मैं तो न जाऊंगी। उन स्त्रियों से मुझे घृणा होती है। उनमें एक भी ऐसी नहीं जिनके दामन पर काले दाग ना हो, लेकिन सब सीता बनी फिरती है। मुझे तो उनकी सूरत से चिढ़ हो गई है। मगर तुम क्यों नहीं जाते? कुछ दिल ही बहल जाएगा। रामेंद्र ने कहा, दिल नहीं पत्थर बहलेगा। जब अंदर आग लगी हुई हो तो बाहर शांति कहाँ? सुलोचना चौंक पड़ी। आज पहली बार उसने रामेंद्र के मुंह से ऐसी बात सुनी। वो अपनी ही को बहिष्कृत समझती थी। अपना अनादर जो कुछ था उसका था। रामेंद्र के लिए तो अब भी सब दरवाजे खुले हुए थे। वो जहाँ चाहे जा सकते थे, जिनसे चाहे मिल सकते थे। उनके लिए कौन सी रुकावट है? लेकिन नहीं, अगर उन्होंने किसी कुलीन स्त्री से विवाह किया होता तो उनकी ये दशा नहीं होती। प्रतिष्ठित घरानों की औरतें आती, आपस में मैत्री बढ़ती, जीवन सुख से कटता, रेशम का पेवंद लग जाता। अब तो उनमें टाँट का पेवंद लग गया। मैंने आकर सारे तालाब को गंदा कर दिया। उसके मुख पर उदासी छा गई। रामेंद्र को भी तुरंत मालूम हो गया कि उनकी जुबान से एक ऐसी बात निकल गई जिसके दो अर्थ हो सकते हैं। उन्होंने फौरन बात बनाई, क्या तुम समझती हो कि हम और तुम अलग अलग हैं? हमारा और तुम्हारा जीवन एक है। जहाँ तुम्हारा आदर नहीं, वहाँ मैं कैसे जा सकता हूँ? फिर मुझे भी समाज के इन रंगे सियारों से घृणा हो रही है। मैं इन सबों के कच्चे चिट्ठे जानता हूँ। पद या उपाधि
या धन से किसी की आत्मा शुद्ध नहीं हो जाती। जो ये लोग करते हैं वो अगर कोई नीचे दर्जे का आदमी करता, उसे कहीं मुंह दिखाने की हिम्मत ना होती। मगर ये लोग अपनी सारी बुराइयां उदारतावाद के पर्दे में छिपाते हैं और इन लोगों से दूर रहना ही अच्छा। सुलोचना का चित्त शांत हो गया। दूसरे साल सुलोचना की गोद में एक चांद सी बालिका का उदय हुआ। उसका नाम रखा गया शोभा। कुंवर साहब का स्वास्थ्य इन दिनों कुछ अच्छा न था। मसूरी गए थे। ये खबर पाते ही रामेंद्र को तार दिया कि जच्चा और बच्चे को लेकर जल्दी यहाँ आ जाओ। लेकिन रामेंद्र इस अवसर पर न जाना चाहते थे। अपने मित्रों की सज्जनता और उदारता की अंतिम परीक्षा लेने का इससे अच्छा और कौन सा अवसर हो सकता था। सलाह हुई एक शानदार दावत दी जाए। प्रोग्राम में संगीत भी शामिल था। कई अच्छे अच्छे गवैये बुलाए गए। अंग्रेजी, हिंदुस्तानी, मुसलमानी सभी प्रकार के भोजन का प्रबंध किया गया। कुंवर साहब गिरते पड़ते मसूरी से आए। उसी दिन दावत थी। नियत समय पर निमंत्रित लोग एक एक करके आने लगे। कुंवर साहब स्वयं उनका स्वागत कर रहे थे। खां साहब आए, मिर्जा साहब आए, मीर साहब आए, मगर पंडित जी और बाबूजी और लाला साहब और चौधरी साहब और कक्कड़, मेहरा और कौल और हुक्कू, श्रीवास्तव और खरे किसी का पता न था। यही सभी लोग होटलों में सब कुछ खाते थे, अंडे और शराब उड़ाते थे। इस विषय में किसी तरह का विवेक या विचार न करते थे। फिर आज क्यों तशरीफ नहीं लाए? इसलिए नहीं कि छूत छात का विचार है, बल्कि इसलिए कि वो अपनी उपस्थिति को इस विवाह का समर्थन की सनद समझते थे और वो सनद देने की उनकी इच्छा न थी। 10 बजे रात तक कुंवर साहब फाटक पर खड़े रहे। जब उस वक्त तक कोई न आया तो कुंवर साहब ने आकर रामेंद्र से कहा, अब लोगों का इंतजार फिजूल है। मुसलमानों को खिला दो और बाकी सामान गरीबों में बांट दो। रामेंद्र एक कुर्सी पर हतबुद्धि से बैठे थे। कुंठित स्वर में बोले, जी हाँ, यही तो मैं सोच रहा हूँ। कुंवर ने कहा, मैंने तो पहले ही समझ लिया था। हमारी तौहीन नहीं हुई, खुद उन लोगों की कलई खुल गई। रामेंद्र ने कहा, खैर परीक्षा तो हो गई, कहिए तो अभी जाकर एक एक की खबर लूँ। कुंवर साहब ने विस्मित होकर कहा, क्या उनके घर जाकर? रामेंद्र ने कहा, जी हाँ, पूछूं कि आप लोग जो समाज सुधार का राग आलापते फिरते हैं वो किस बल पर? कुंवर ने कहा, व्यर्थ है, जाकर आराम से लेटो। नेक और बद की सबसे बड़ी पहचान अपना दिल है। अगर हमारा दिल गवाही दे कि ये काम बुरा नहीं, तो फिर सारी दुनिया मुंह फेर ले, हमें किसी की परवाह न करनी चाहिए। रामेंद्र ने कहा, लेकिन मैं इन लोगों को यूं न छोड़ूंगा। एक एक की बखियां उधेड़ कर न रख दूं तो नाम नहीं। ये कहकर उन्होंने पत्तल और सकोरे उठवा उठवा कर गरीबों को देना शुरू किया। आगे की कहानी सुनिएगा दूसरे भाग में। दोस्तों, अगर आपको कहानियाँ सुनना अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। मैं फिर मिलूँगी एक और कहानी के साथ। विदाई। जय जगन्नाथ।